हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है कि सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। एंड सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर या कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम चेक करेंगे कि सितंबर में होगा क्या। और अगर नो कॉन्टैक्ट में है, बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि वालों की देखते हैं फीलिंग्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस की फीलिंग सितंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या है। 10 ऑफ कप्स कुंभ राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। मैस्कुलिन, ड्रीमिंग ऑफ यू, वन मोर कार्ड, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो कुंभ राशि देखिए आपके लिए कार्ड आया 10 ऑफ कप्स का। और ये कार्ड जो है, सबसे पहले कुछ कुंभ राशि वालों का ये रहेगा कि सितंबर के महीने में आप अपने घर परिवार में, फैमिली में ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है आपके घर में कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, फंक्शन है जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर परिवार में, फैमिली में बिजी हैं। कुछ लोगों के लिए एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं कुंभ राशि। एक तो मैंने बताया कि घर परिवार में कुछ लोग बिजी हैं अपने फैमिली के साथ। दूसरा इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मनमुटाव चल रहे थे, तो आप चाहते हैं वो चीज़ें सही हो जाए, बेटर हो जाए, रिकंसिलिएशन चाह रहे हो, पैचअप चाहते हो, हमेशा का साथ आप पार्टनर का चाहते हैं। और जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ होते तो आपको एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल भी करके चल रहे हैं कुंभ राशि। जो भी आपके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना कंट्रोल करके चलना चाहिए, थोड़ा सा अपना ईगो भी रखना चाहिए, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होकर भी चल रहे हैं। जो भी आपके मन में प्यार है वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों, चीज़ें सही हों, क्योंकि आपका एक सपना है। देखिए इस रिलेशनशिप को लेकर आपका एक सपना है, एक ड्रीम है, एक ख्वाब है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, खास करके सितंबर के मिड के बीच में। अब देखिए सपना सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है बात नहीं हो रही थी तो आपका ये सपना है कि बात ही हो जाए। अगर हो सकता है किसी के लिए ये सपना हो कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, शादी में, एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो। अगर आपके और आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप लोगों पे, आप चाहते हैं कि नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, तो आप एक सपना देख रहे हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। या फिर ये रिलेशनशिप ही आपके लिए वो सपना है, पार्टनर आपके लिए वो सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे। लेकिन चीजें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही हैं कुंभ राशि, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। यानी कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपकी विशेज है, उस तरीके से चीज़ें आगे पूरी नहीं हो रही हैं। चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। एंड कुछ चीज़ों को लेकर आप डिलेज महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो चुका है, उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में भी नहीं आ रही है। आप अपने आप को स्टक एंड अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भी आपके सपने हैं उसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी हो रहा है कुंभ राशि आपको सितंबर के बिल्कुल एंड में जाके, 21 से 30 सितंबर के बीच में। ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का बर्डन आप ले रही हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है आपकी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही आपका कोई बर्डन और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस है थोड़ा सा जो आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, कार्ड के मतलब बता देती हूँ मैं, और हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है, तो उसके हिसाब से ही रीडिंग आपके साथ मैच होगी, वो चीज़ें आप ले लेना।
अगर आपकी पर्सनल लाइफ या करियर में कोई बर्डन प्रेशर नहीं है तो इस रिलेशनशिप को लेकर ही आप एक बर्डन और प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक हो चुका है या बहुत आपको बर्डन महसूस करा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोझ के तले दब रहे हैं, आपसे सहन नहीं हो रही हैं कुछ चीज़ें, या तो ये रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा, पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं हो रहा। कई बार होता है ना कि हम निभाते रहते हैं रिलेशनशिप को। एक वक्त आता है कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं कि बस यार अब हम थक गए हैं, हमारे अंदर उतनी हिम्मत उतना स्टेमिना नहीं है कि अब हम और बर्दाश्त और बोझ नहीं झेल सकते हैं। तो आपको ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे बोझ लग रहा है अभी, या आप देखिए इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुंभ राशि, हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, इस कारण से आपको ये रिलेशनशिप बोझ लग रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें आपकी कोई भलाई है, और आगे जाके जो भी होगा ना उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आपकी और आपके पार्टनर की उसमें कोई ना कोई भलाई होगी। ये एक सोच आप अपने दिमाग में रख कर ही चल रहे हैं। ये देखिए थी आपकी होगी खुद की फीलिंग्स। आप चेक करते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए सितंबर के महीने में क्या रहेंगी। दी स्टार, टेम्परेंस, कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए सितंबर के महीने में। रिटर्न एंड अपॉलॉजीज, ऑटम, वन मोर कार्ड, लेस्ट बाउंड। तो आपके पार्टनर अगर पीछे किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो रहे थे कुंभ राशि, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका नहीं था, तो वो पॉजिटिव साइड अभी इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं, या वो पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, या फिर आपको ही पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हैं। एक क्लैरिटी आ रही है उनको, एक समझ आ रही है उनको, समझ लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक डायरेक्शन उनको दिख रही है कि उनको फाइनल करना क्या चाहिए। अगर आपके पार्टनर नेगेटिव हुए हुए थे तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड अभी इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ बेटर होगा, और उसमें एक उनकी होप, उनकी एक उम्मीद दोबारा से वापस जाग रही है। आपके पार्टनर को देखिए ये लग रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है कुंभ राशि तो आप माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएं। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो वो आपको सॉरी बोल के माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, और उसी को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, जो भी गलतियां एक दूसरे से हुई हैं एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। तो कई बार होता है ना इंसान खुद से सोचने लग जाता है कि हाँ भी माफ़ कर देंगे, सामने वाला भी माफ़ कर देगा, सही हो जाएगा। तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है जो भी गलतियां आपसे या उनसे हुई हैं, अगर एक दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं मन ही मन में कि अपने आप सही हो जाएंगी चीज़ें, एक दूसरे को बस सॉरी बोलने की देर है, माफ़ी मांगने की देर है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो एक सोच उनकी ऐसी सी चल रही है। ऑटम का कार्ड है कि ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर चाहते हैं कि नई शुरुआत करना, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना रिलेशनशिप में, लेकिन बहुत तेजी नहीं ला रहे हैं, बहुत स्पीड से कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए उनके माइंड में चीज़ें तो पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पॉजिटिव सोच रहे हैं ना उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की कुंभ राशि। वो सोच तो पॉजिटिव रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि रश नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने देते हैं। एक ठहराव रख रहे हैं, एक पेशेंस रख रहे हैं, एक सब्र रख रहे हैं, और एक शांति और एक सुकून के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। और मुझे आपके पार्टनर का ये भी लग रहा है आपके पार्टनर अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं कुंभ राशि। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए या अपनी हेल्थ को लेकर कुछ परेशानियां थी तो उनकी एक रिकवरी या तो अपनी हेल्थ में हो रही है, या फिर वो हर्ट एनर्जीज में से, दुख तकलीफ पेन वाली एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके पार्टनर अभी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे बेटर किया जाए, कैसे यूनियन हो, उसके ऊपर एक उनका ध्यान है। और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त सितंबर के आखिर में आपके साथ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड सितंबर के बिल्कुल एंड का है, आखिर का। तो यहाँ पे थोड़े से आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं।
थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उनको। आपके पार्टनर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इसलिए है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है, सोच ज़्यादा रहे हैं, उनको क्लैरिटी सितंबर के एंड में किसी चीज़ को लेकर या किसी बात को लेकर ढंग से नहीं आ रही है। जैसे होता है ना, इंसान प्रॉपर तरीके से सोच लेता है कि ये हाँ है, वो ना है। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा उस चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनको क्या करना है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से डिसीज़न फाइनल नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। अपने आप को बंधा हुआ और अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। ये है कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं फाइनल होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर के महीने में क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर के महीने में क्या होगा। ऑन द हॉरिजॉन, सीक्रेट लवर, प्रोपोजिशन। तो कुंभ राशि यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आ रही है, सितंबर के महीने में आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर हरकतों के कारण, गलतियों के कारण, मेच्योरिटी ना होने के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब आप में से एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, कोई भी एक इंसान इमेच्योर हो रहा है। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, केयरलेस केयर फ्री वाला एटीट्यूड हो रहा है, जिसके कारण रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में अभी सितंबर के महीने में कन्वर्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अब ये एनर्जीज किसी की भी रह सकती है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला आउटकम होता है वो दोनों लोगों का होता है, आपका भी है, पार्टनर का भी है। और एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा सितंबर के महीने में, और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना थोड़ा सा नॉन सीरियस है, थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल ले रहा है, हल्के में ले रहा है, बहुत ज़्यादा किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहा, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सितंबर के बीच में आउटकम में होंगी। और एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते हो, कॉल मैसेज करना चाहते हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उतनी बात कर पा रहे हो, कॉल मैसेज कर पा रहे हो। अगर कर भी रहे हो, पहले तो मुझे नो कांटेक्ट का नजर आ रहा है कि आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं सितंबर के महीने में नो कांटेक्ट वाले। और जिन लोगों की बात हो रही है, अब कुछ लोग होंगे जिनकी बात भी हो रही होगी, तो वहां पे कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा, चीजें स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी की तरफ नहीं जा रही हैं। आपको लग रहा है कि बस जैसे एक एज ए कैजुअल वे में बात होगी, एज ए फ्रेंडली वे में बस थोड़ी बहुत बात होगी, उस तरीके से चीज़ें रहेंगी। क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान मुझे सीरियस ही नहीं दिख रहा। कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप में ना सितंबर के महीने में आप अगर शादी कमिटमेंट पार्टनर से चाह रहे हैं या आप देना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, तो उस डायरेक्शन में सितंबर का महीना पॉजिटिव नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच गए रिलेशनशिप में, लेकिन आपको जो चाहिए था वो फाइनल आपको मिल नहीं रहा, या आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है कि जो उनको इस रिलेशनशिप में आपसे चाहिए था वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो हासिल नहीं कर पाए। या फिर कुंभ राशि आपको भी लग सकता है कि आपने बहुत मंजिल के करीब आने के बाद भी प्रॉपर तरीके से आप इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाए हैं। आप कॉल मैसेज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर कॉल मैसेज करना चाहते हैं, शायद नहीं कर पा रहे, उतनी बातचीत नहीं हो रही है, उतनी कन्वर्सेशंस मुझे आप दोनों में नहीं होती हुई दिख रही है। और अगर हो भी रही है कुछ लोगों की बात, तो आप दोनों में से इस तरीके से एक इंसान बात कर रहा है, इस तरीके की हरकतें हैं कि किसी एक इंसान से गलतियां ही हो रही हैं, और वो इंसान जो कर रहा है गलतियां, वो बिल्कुल ऐसे हरकतें हो रही हैं कि भी नॉन सीरियस वाली चीज़ें हो रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो रही हैं, पार्टनर के बिहेवियर को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, या आपके बिहेवियर को लेकर पार्टनर को इश्यूज महसूस हो रहे हैं, और जिसके कारण एक स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा रह सकता है सितंबर के महीने में। कुंभ राशि ओवर थिंकिंग आप दोनों में से सितंबर के एंड में मुझे कोई करता हुआ नजर आ रहा है, या तो आप किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। सीक्रेट लवर का कार्ड है कि खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, मन में बहुत कुछ है। अब कई बार क्या होता है, मन में प्यार होता है,
कई बार इंसान को लगता है यार अपना ना प्यार ज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कुंभ राशि आप नहीं खुल के बोल रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में कुछ बातें हैं, वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हो, यानी कि अपने मन में ही रख रहे हो, दिल में ही छुपा के रख रहे हो। और वो कोई बात भी हो सकती है, पुरानी बात, पहले की बात या कोई भी चीज़, आप खुल के नहीं बोल रहे हो, जैसे चुप से ही हो गए हो। और आपके कुंभ राशि, या तो आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें बुरी लग रही हैं या आपके पार्टनर को भी हो सकता है आपकी कुछ बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आप लोग खुल के एक-दूसरे को अपनी दिल की बातें बोल नहीं रहे हैं। प्रपोज़िशन का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि एक-दूसरे को प्रपोज़ करना चाहते हैं। अब देखिए, प्रपोज़ करने का मतलब कुछ भी हो सकता है कुंभ राशि, या तो मिलने का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में वापस आने का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या सिंपल ही अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। लेकिन उसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, फ़िक्र चिंता कर रहे हो कि ये चीज़ करें कि ना करें, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे सितंबर के महीने में मुझे ज़्यादा कन्वर्सेशंस आपकी नहीं दिख रही हैं कुंभ राशि। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस हो रहा है, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा, किसी कमिटमेंट में नहीं पड़ रहे हो, और अगर बात हो रही है तो बात इस तरीके की रहेगी जिसके कारण एक स्ट्रेस, टेंशन, फ़िक्र, चिंता किसी एक इंसान को हो जाएगी, क्योंकि एक इंसान का बिहेवियर जो है ना रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ही हल्के में ले रहा है रिलेशनशिप। जैसे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो दूसरे पार्टनर को शायद मुझे लग रहा है वो बातें बुरी लग रही हैं, उसका उस पार्टनर का बिहेवियर बुरा लग रहा है, इसके कारण थोड़ा-सा दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।